अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? परवरदिगार से दुआ है कि आप दुनिया के जिस जिस कोने में, जिस जिस एरिया में आप रहाइश पज़ीर हैं, अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने जो रिलेटिव्स हैं आपके, उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इसी का नाम ही ज़िंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, ज़िला गुजरात की तहसील खारियां के छोटे से गाँव बासरियां से ताल्लुक़ है मेरा। इस वक्त सऊदी अरब रियाज़ में बैठा हूँ। एक सवाल था, दोस्त का कल परसों भी किया था उन्होंने सवाल, तो मैंने उसका उनको आंसर दिया था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो आज दोबारा उनका मैसेज आया था मेरे पास कि भाई मेरा कफ़ील जो है वो मुझे कुछ शर्तों पे जो है नकल कफ़ाला दे। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, उनके पहले आपको सवाल सुनाते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। सर जी, अगर मैं बाहर यानी किसी और कंपनी में अगर तनाज़ुल करवाना चाहूँ तो यानी जो मेरा कफ़ील है वो और जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ प्रोग्राम पे, ये दोनों बंदे जो कफ़ील है, ये कोई रुकावट तो नहीं बन सकती? यानी कि कोई पैसे ऐसे तो नहीं लेंगे या कोई मसला खड़ा तो नहीं कर सकते? ऑटोमेटिक हो जाएगा बाहर तनाज़ुल कंपनी दूसरी में करवाऊँ या इनकी रजामंदी ज़रूरी है? या इनको बताना पड़ेगा या बताने के बगैर भी हो सकता है कि नहीं? सर जी, मैसेज का जवाब। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इनकी रजामंदी के, कफ़ील की रजामंदी के बगैर नकल कफ़ाला हो सकता है। सर जी, कफ़ील की रजामंदी के बगैर दो चार सूरतें हैं जिसमें हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कफ़ील की रजामंदी के बगैर आप, जब आपका अकामा एक्सपायर हो जाए और कफ़ील ने नहीं लगवाया, तो आप उसकी रजामंदी की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी सूरत में, अगर आपका मुसस्सा या कंपनी रेड में चली गई है, सुर्ख में है, फिर भी आप पर ये लागू नहीं होगा कि आपको उसकी इजाज़त लें। ठीक है, बसूरत दीगर जैसे आप अभी काम कर रहे हैं, नॉर्मल है, सब ठीक है। तो इस वक्त अगर आप ऐसा करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो कहेगा जी मेरा बंदा मैंने मंगवाया। देखे ना, एक बंदा उसने मंगवाया है, ठीक है, और अपने काम के लिए मंगवाया है। अब बंदे को वो काम पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं कि मैं उसको छोड़ दूं और किसी और के पास चले जाऊं? तो मतलब उसमें उसकी तो गलती कोई नहीं है ना, उसको तो बंदा चाहिए ऑलरेडी, वो बंदा नहीं छोड़ना चाहता, आप छोड़ना चाहते हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मतलब मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो वो कुछ कर, कैसे क्यों नहीं कर, कुछ नहीं कर सकता? सर जी, सब कुछ कर सकता है। आप उसके अकद में हैं, अकद मतलब यानी आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में हैं। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किया हुआ है, जो आप वहाँ से आए हैं ना पाकिस्तान से, एक आपने पेपर साइन किया है। आप उससे कैसे मसलन नज़र चुरा सकते हैं? कैसे उसको आप नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं छोड़ जाऊं, तो फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं सर, जुर्माना भी होगा, हो सकता है हरूब भी हो जाए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन शर्तों में नहीं होगा, उन शक्लों में नहीं होगा, उस शक्ल में नहीं होगा कि जब कफ़ील के पास ऑलरेडी उसके अपने हालात ठीक नहीं है, यानी कि उसका मसला रेड हो गया है, या उसने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसका सिस्टम था, जो उसका मसला था कि उसने अकामा का लगवाना था, उसने अकामा नहीं लगवाया, तो जब अकामा नहीं लगा तो फिर आपके पास चांस है कि आप कफ़ील ने अकामा नहीं लगवाया जी। ठीक है, तो फिर उस वक्त ये होता है कि अगर आप इवन वो कोर्ट में जाए भी तो आपके पास ये रीज़न होता है, आप कहते हैं जी कि उसने मेरा अकामा नहीं लगवाया, तो मैंने सोचा कि ठीक कहीं और चला जाए। तो या मैंने आपको पहले भी बताया कि या कफ़ील आपको तनख्वाह नहीं दे रहा, अगर आपका स्पॉन्सर आपको तनख्वाह नहीं दे रहा, इस सूरत में भी आप जाके अगर आप दोबारा किसी दूसरे कफ़ील के पास चले जाते हैं, तो फिर वो अगर कोर्ट में जाता भी है तो आप कह सकते हैं भाई पिछले 3 महीने की इस बंदे ने मुझे तनख्वाह नहीं दी, मैं तो एक आम मजदूर आदमी हूँ, मुझे तो ज़रूरत है पैसों की, तो इसने तनख्वाह नहीं दी पिछले 3 महीनों से, और मैं क्या करूँ? इसलिए मैंने कफ़ील चेंज किया। तो कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से आएँ और कफ़ील के साथ 2 महीने 4 महीने काम किया और अच्छी नौकरी मिल गई और उसको कहा कि चल तुम मौज कर और मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप स्पॉन्सर के वीज़े पे आए हैं, कफ़ील के वीज़े पे आए हैं, और उसका वीज़ा जो है उसको आप ऐसे, क्योंकि देखें जब आप उसको छोड़ के जाएंगी तो उसका वीज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, तो अब देख के जान छुड़ा लें। अगर आप ज़रूरी छुड़ाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मसलन ये काम मसलन करना, तो फिर आप साफ ज़ाहिर उसको जितना जो कुछ वो कह रहा है आप उसको कर लें। फिर आप बसूरत दीगर आप अगर बग़ैर कुछ किसी मसले के आप उससे छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो नहीं छोड़ना चाहता आपको और आप छोड़ना चाहते हैं, तो मुश्किल पैदा होगी। दूसरी शर्तें मैंने आपको बताई हैं, आपका कामा ख़त्म हो जाए, आपको तनख्वाह नहीं मिली, कंपनी रेड में चली गई, इन सब में से कोई भी ऐसा है तो भी आप कर सकते, फिर कोई वो एक्शन नहीं ले सकता आपके खिलाफ। लेकिन अगर नॉर्मल है, आम हालात हैं, अकामा है,
اور باقی سسٹم ہے اقامہ 2-4 دن کوئی مشکل نہیں ہوتی، اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر آپ اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس کرنے جائیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ ایکشن لے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کا خروج لگا دے، پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو اس لیے پلیز میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ضرور سوچیں، سب سوچ کے سمجھ کے پھر قدم اٹھائیے گا. ٹھیک ہے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.